मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम साइंस के अंदर आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण अपचयन पार्ट यूनिट 6 चली, तो उसमें हम पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन हमने देखा था ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पे हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ा था। आज हम उसका नेक्स्ट हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पे और धन विद्युतीय तत्वों का संयोग और वियोजन के आधार पे ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ेंगे। तो पार्ट हम कौन सा चल रहे थे? 6 पार्ट 6 चल रहे थे और उसमें हमने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ऑक्सीकरण और अपचयन, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को किसके माध्यम से समझा था? पहला हमने लिया था कि ऑक्सीजन का संयोग और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यानी उनका वियोजन होना। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि ऑक्सीकरण और अपचयन किस तरीके से, तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ती है और कैसे बाहर निकलती है, उसके हमने एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारे। अब हम आज दूसरा इसका लेते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन को किसके आधार पर समझते हैं? हाइड्रोजन का संयोग और वियोजन, हाइड्रोजन का संयोग और वियोजन, हाइड्रोजन का संयोग और वियोजन के आधार पे, हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलने के आधार पे हम ऑक्सीकरण को पढ़ते हैं। तो बताओ ऑक्सीकरण क्या होगा? मैंने क्या कहा था ऑक्सीकरण में? हाइड्रोजन के आधार पे कि ऑक्सीकरण में क्या होती है? हाइड्रोजन का बाहर निकलना। H2 कहाँ निकलती है? H2 बाहर निकलती है, बाहर निकलना। हाइड्रोजन का क्या निकलना? बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है लेकिन हाइड्रोजन बाहर नहीं, तो H2 बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या कहलाता है? अपचयन का मतलब होता है, इसमें अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो इसके आधार पे हम आज रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन पढ़ते हैं? ऑक्सीकरण कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले किसके एग्जाम्पल देखते हैं? ऑक्सीकरण के। देखो ऑक्सीकरण का मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 और OH, इसको हम कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं? एथेनॉल। क्या कहते हैं? एथेनॉल, यानी C2H5OH। इस एथेनॉल से क्या बनता है? इस एथेनॉल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। 3 और 2 और 1 6। जब एथेनॉल की अभिक्रिया होती है तो CH3CHO, इससे क्या बना? एथेनेल। क्या बना? एथेनेल। एथेनेल आई बात समझ में? एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनेल। बताओ एथेनेल के अंदर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन की संख्या 6 थी, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। तो इसका अपघटन होके क्या बन गया? H2। तो एथेनॉल का जब अपघटन हुआ, एथेनॉल जब टूटा, इसका अपघटन हुआ तो क्या बन गया? एक तो एथेनेल बना और एक H2 बना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से H2 बाहर निकल गई। यहाँ 6 हाइड्रोजन था और अब इस यहाँ कितने रहे? 4 हाइड्रोजन इसमें रहे और हाइड्रोजन क्या हो गई? बाहर निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया कि इसमें से हाइड्रोजन क्या निकल गई? बाहर निकल गई। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। तो इसमें से 6 हाइड्रोजन थे और अब कितने रहे? 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए। तो कौन सी अभिक्रिया हुई यहाँ पर? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? H2 का बाहर निकलना। दूसरी रिएक्शन हम पढ़ते हैं। तो दूसरी रिएक्शन का मतलब देखो सोडियम हाइड्राइड। क्या है? सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड से सोडियम का बनना और प्लस H2। जब इसका अपघटन होता है तो सोडियम हाइड्राइड से सोडियम प्लस H2 का बाहर निकलना, सोडियम प्लस H2 का बाहर निकलना, या 2 सोडियम में 2 सोडियम हाइड्राइड लेता हूँ और 2, ये समीकरण हो गया संतुलित। तो बताओ क्या हो गया इसमें? इसमें हाइड्रोजन जो थे, इसमें देखो हाइड्रोजन कितने थे? 2। अभी हाइड्रोजन क्या हो गए? बाहर हो गए। यानी सोडियम हाइड्राइड से सोडियम का बनना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए थे 2, अभी हाइड्रोजन क्या हो गए? बाहर हो गए सोडियम से।
से, तो यहाँ पर भी कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। तो एथेनॉल से एथेनॉल का बनना और सोडियम हाइड्राइड से सोडियम का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकलता, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बाहर निकल गई और यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये दो रिएक्शन हमने पढ़ी जो किसकी है? ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। अब हम पढ़ते हैं अपचयन की। कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं? अपचयन की। अपचयन, अपचयन में क्या? जैसे मैंने पहला लिया कैल्शियम, और कैल्शियम की क्रिया कराई हाइड्रोजन से। किससे कराई? हाइड्रोजन से। तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम की जब हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्राइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन इससे जुड़ा है, हाइड्रोजन इससे जुड़ के क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्राइड। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। अगला देखो, यहाँ 2 कैल्शियम हो जाएंगे। चलो कैल्शियम हाइड्राइड एक ही है इसमें। दूसरा देखो, दूसरी रिएक्शन में बताऊं तो दूसरी रिएक्शन क्या होगी? जैसे H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, 2HCl। क्या हो गया? 2HCl। हाइड्रोजन जुड़ा Cl2 से और क्या बना दिया? 2HCl। तो यहाँ पर भी किसका संयोग हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। किसका संयोग हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो क्या बन गया? 2HCl। तो अपचयन में देखो क्या हुआ? इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, क्योंकि अपचयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना दिया? कैल्शियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन Cl2 से देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का बनना। तीसरा एग्जाम्पल में देखो तो तीसरा एग्जाम्पल हमने आगे पढ़ा हुआ संयोजन अभिक्रिया में, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने क्या कहा था? एथीन। क्या कहा था? एथीन। जब इसका रिएक्शन में हाइड्रोजन से करवाता हूँ, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाता हूँ, कितना टेम्परेचर था? 473 केल्विन और 100 ATM दाब हम टेम्परेचर लगाते थे। समझ गए? 100 ATM दाब वायुमंडलीय दाब और 473 केल्विन टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन होती है, और किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन का हाइड्रोजनीकरण, इसे हम क्या कहते हैं? एथीन का हाइड्रोजन का, और ये संयोजन अभिक्रिया भी थी। और इससे क्या बनता है? इससे बनता है एथेन। क्या बनता है? एथेन। ये एथेन। एथीन क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं। और एन क्यों है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं और 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं। तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। देखो यहाँ 2 और 2 4 हाइड्रोजन, अब कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। आई बात समझ में? इसका इन सब में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन अटैच हो रहा है और नया प्रोडक्ट बना रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आई बात समझ में? यानी हाइड्रोजन का संयोग और वियोजन के आधार पे क्या है कि अगर हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। और अगर हाइड्रोजन जुड़ती है तो कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। तो इस वाले में 6 हाइड्रोजन थे तो 4 हाइड्रोजन रहे, यानी 2 हाइड्रोजन बाहर निकल के मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण हो गया। और सोडियम हाइड्राइड से सोडियम बन गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया। कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। अपचयन में क्या हुआ? हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा और एक नया प्रोडक्ट हुआ जिसमें हाइड्रोजन क्या है? अटैच है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये किसके आधार पर थी? हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। इस रिएक्शन को आप लिख देना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम पढ़ते हैं अगला। अब हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ते हैं विद्युत धनी और विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर। विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर हमने ऑक्सीजन के आधार पर पढ़ा, हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ा। अब हम हाइड्रोजन के विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर पढ़ते हैं। ध्यान से समझना। चलो अब हम तीसरा इसका पढ़ते हैं, विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पे। संयोग और
वियोजन के आधार पे। अब हम पढ़ते हैं विद्युत धनी जो तत्व है उनके संयोग और वियोजन के आधार पे। तो क्या पढ़ाया था मैंने, देखो हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो हाइड्रोजन होता है विद्युत धनी, तो विद्युत धनी तत्व का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और विद्युत धनी तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। तो सेम उसके जैसा ही है। तो देखो क्या लिखूंगा मैं कि ऑक्सीकरण कब होगा, विद्युत धनी तत्व के आधार पर अगर हम ऑक्सीकरण देखें तो क्या है, ध्यान रखना क्या होगा, विद्युत धनी तत्वों का, विद्युत धनी तत्वों का बाहर निकलना, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकलती है, हाइड्रोजन एक तरह की विद्युत धनी तत्व है, तो इसलिए ये भी बाहर निकलेगा। तो विद्युत धनी तत्वों का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, और अपचयन क्या कहलाएगा, विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना। तो ये दो बातें याद रखोगी, क्या है, ऑक्सीकरण का मतलब विद्युत धनी तत्वों का बाहर निकलना, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकलती है, हाइड्रोजन विद्युत धनी है, तो उसी के आधार पर याद रखना है कि विद्युत धनी तत्व अगर बाहर निकलता है तो ऑक्सीकरण, और विद्युत धनी तत्व अगर जुड़ता है तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो बताओ ऑक्सीकरण का मैं रिएक्शन देखता हूं, देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की रिएक्शन हम देखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की रिएक्शन हम देखते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं ले रहा हूं, देखो H2H, क्या लिख देता हूं, H2S की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, H2S की रिएक्शन किससे कराते हैं, Cl2 से कराते हैं। तो देखो बताओ क्या हुआ, जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो एक तो बनता है 2HCl बनता है, प्लस सल्फर क्या हो जाती है, बाहर, सल्फर क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, 2HCl बनता है और सल्फर क्या हो जाती है, बाहर। तो बताओ क्या हुआ कि इसमें से किसका निष्कासन हो गया, H2S से सल्फर का बनना है। बताओ इसमें से किस, कौन बाहर चला गया, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस चार्ज वाला है और ये माइनस चार्ज वाला है। तो बताओ ये हाइड्रोजन, इसमें विद्युत धनी तत्व अलग हो गया ना, यहाँ से विद्युत धनी तत्व क्या हो गया, अलग, और किसके साथ जाके जुड़ गया, Cl2 के साथ। तो बताओ ये अलग हो गया, H2 क्या हो गया, अलग, यानी ये विद्युत धनी तत्व अलग हो गया। तो बताओ क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्या हो गया, ऑक्सीकरण। चलो, और ये H2 किसके साथ जुड़ गया, Cl2 के साथ, तो यह HCl, तो यह अपचयन अभिक्रिया भी होती है। तो इन दोनों रिएक्शन, जहाँ अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होती है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो ध्यान रखना, यह H2 प्लस है और सल्फर माइनस है, इसमें से विद्युत धनी तत्व जो है वो बाहर निकल गया ना, किसमें कन्वर्ट हो गया, सल्फर में, किसमें कन्वर्ट हो गया, सल्फर में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीकरण, कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो H2S से ये विद्युत धनी तत्व जो है, ये विद्युत धनी तत्व क्या हो गया, बाहर हो गया। तो विद्युत धनी तत्व का बाहर निकलना, तो H2S में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में से हाइड्रोजन बाहर निकल गया और क्या हो गया, सल्फर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि H2 का यहाँ पर बाहर निकलना क्या कहलाया, ऑक्सीकरण, यानी किसका निष्कासन, H2 यानी विद्युत धनी तत्व का निष्कासन। अगला देखो, अगला जैसे Ki की रिएक्शन हम जब कराते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनता है पोटेशियम और प्लस बनता है I2, पोटेशियम क्या बनता है, पोटेशियम प्लस I2 यानी 2K। अब बताओ यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, बताओ इससे क्या बन गया, ये बन गया। बताओ पोटेशियम क्या हो गया, बाहर हो गया ना, ये पोटेशियम क्या हो गया, बाहर, और इस Ki से पोटेशियम आयोडाइड से क्या बन गया, आयोडीन बन गई। इसका मतलब यहाँ कौन बाहर हो गया, K बाहर हो गया, K बाहर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत धनी जो तत्व है, ये विद्युत धनी तत्व क्या हो गया, बाहर। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण। इसमें ये बाहर हो गया इस हाइड्रोजन सल्फाइड से और इसमें ये बाहर हो गया। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। H2S में से H2 बाहर और सल्फर अलग हो गया और H2 किसके साथ जुड़ गया, Cl2 के साथ, और H2 का Cl2 के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ Ki में क्या हुआ कि पोटेशियम आयोडाइड से ये पोटेशियम क्या हो गया, बाहर, और आयोडीन अलग हो गया I2। इसका मतलब इसको हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कब होगी, जब विद्युत धनी तत्वों का बाहर निकलना। तो H2 प्लस यानी किसी पदार्थ में से अगर विद्युत धनी तत्व बाहर निकलते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब हम पढ़ते हैं अपचयन।
अपचयन। अपचयन का मतलब क्या है? विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना। तो देखो ये Cl2 और प्लस Mg की मैं रिएक्शन करवाता हूं, बताओ ये पदार्थ, इस पदार्थ, किसी भी पदार्थ में विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, तो ये प्लस है, ये प्लस वाला चार्ज, ये ज्यादातर क्या है? माइनस वाला चार्ज कहलाता है। Cl2 होती है वो माइनस के रूप में होती है, समझ गए? तो अब बताओ कि जब इसके साथ कौन जुड़ेगा? Mg जुड़ेगा ना। तो किसी पदार्थ के साथ विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना, विद्युत धनी तत्वों का क्या करना? जुड़ना। तो Cl2 के साथ Mg जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? MgCl, यानी 2MgCl बनेगा। और यहाँ मैं 2 करता हूँ, इसकी जब संतुलित करता हूँ तो यहाँ क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा। तो Mg का किसके साथ जुड़ना? Cl2 के साथ जुड़ना, क्या बनाएगा? 2MgCl, क्या बना देगा? 2MgCl, समझ गए? तो ध्यान रखना कि किसके साथ? Mg के साथ। जब Cl2 अटैच होता है इस पदार्थ के साथ, Cl2 के साथ क्या हो गया? विद्युत धनी तत्व अटैच हो गया इसके साथ, विद्युत धनी तत्व। ये प्लस चार्ज वाला जो है मैग्नीशियम, समझ गए? ये मैग्नीशियम किसके साथ हो गया? इस पदार्थ के साथ। तो किसी पदार्थ के साथ विद्युत धनी तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे ये भी हो सकता है, Cl2 के साथ अगर मैं Na जोड़ दूं तो विद्युत धनी तत्व क्या हो गया? इसके साथ अटैच हो गया, इस पदार्थ के साथ ये सोडियम यानी विद्युत धनी तत्व जुड़ गया और क्या बना देगा? NaCl, NaCl, 2NaCl। ऐसे कैसे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि I2 के साथ K का जुड़ना, I2 के साथ किसका जुड़ना? K का जुड़ना। तो पोटेशियम का I के साथ जुड़ना क्या कहलाएगा? Ki। इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत धनी तत्व का किसके साथ जुड़ना? किसी पदार्थ के साथ जुड़ना। तो विद्युत धनी तत्व जो है ये सारे ये किसके साथ जुड़ रहे हैं? किसी पदार्थ के साथ जुड़ रहे हैं। तो किसी पदार्थ के साथ विद्युत धनी तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो आई बात समझ में? ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? विद्युत धनी तत्व का बाहर निकलना। इसमें से कौन बाहर निकला? इसमें से बाहर निकला H2 बाहर, ये H2 बाहर। इसमें से कौन बाहर निकला? तो K प्लस बाहर। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से धन विद्युतीय तत्व बाहर निकल रहा है और यहाँ पर धन विद्युत तत्व क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है और नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ क्या कहलाया? अपचयन, और यहाँ क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। तो ये हो गया ऑक्सीकरण ऑप्शन किसके आधार पे? विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पे। तो कल हमने किसके आधार पे पढ़ा था? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता था? ऑक्सीकरण और अपचयन। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता था और उसका बाहर निकलना ऑक्सीजन का क्या कहलाता था? अपचयन। फिर हमने आज क्या पढ़ा है? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन एक धन विद्युतीय होता है तो धन विद्युत तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और धन विद्युत तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन का बाहर निकलना और धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, समझे इनके एग्जाम्पल को, और कोई प्रॉब्लम्स है तो शेयर कर लेना। बिल्कुल इनको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर और इनको ध्यान से समझना है। आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे अपलोड करेंगे।